हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। आज हम आपके लाए हैं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे ए वुड, बी जेम्स, सी डेवी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी ए वुड, बी जेम्स, सी थॉर्नडाइक या डी टिचनर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वुड ने आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? ए थॉर्नडाइक, बी जेम्स, सी डीवी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? ए जेम्स, बी वुड, सी थॉर्नडाइक या डी डेवी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वुड प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ए वुड, बी जेम्स, सी पावलोव या डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वुड ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? ए सीखना, बी स्मृति, सी प्रत्यक्षीकरण या डी व्यक्तित्व। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण में गेस्टाल्ट ने काम किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी संज्ञानात्मकता, सी कार्यवादी या डी मानव परंपरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोविज्ञान में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? ए द्वितीय बल, बी तृतीय बल, सी चतुर्थ बल या डी पांचवा बल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय बल के नाम से व्यवहारवाद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में तृतीय बल के नाम से निम्न में से किसे कहा जाता है? ए संज्ञानात्मकता, बी सामाजिक, सी मानवीय परक या डी ए सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानवीयता परक को हम तृतीय बल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता या डी मद्रास। आपको बताना है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? ए एन सेन गुप्ता, बी सी एस बोस या सी ए एन चटर्जी या डी बी एन बैनर्जी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एन सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? ए एक शक्ति सिद्धांत, बी विविध शक्ति सिद्धांत, सी बहुशक्ति सिद्धांत या डी द्विशक्ति सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुशक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर होगा, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? ए एक शक्ति सिद्धांत, बी विविध शक्ति सिद्धांत, सी बहुशक्ति सिद्धांत या डी द्विशक्ति सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्विशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर द्विशक्ति सिद्धांत को मानता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 44वां क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? ए 14 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष या डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है? ए बालकों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करें, बी छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें या सी व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है,
7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। ए 1000 शब्द, बी 6000 शब्द, सी 11000 शब्द या डी 16000 शब्द। आपको बताना है 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6000 शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बी बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। सी बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विद्यालय का बालक पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? ए माता पिता का प्यार न मिलना, बी माता पिता का पक्षपात तोड़ व्यवहार, सी अनुचित दंड अथवा असुरक्षा या डी उपरोक्त सभी। आपको बताना बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए सभी बालक के समाजीकरण के बाधक हैं। ए माता पिता का प्यार न मिलना, बी माता पिता का पक्षपात तोड़ व्यवहार, सी अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन के गुण, बी एक योग्य अध्यापक के गुण, सी एक राजनेता के गुण या डी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए छात्रों के नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा सुरक्षा उत्पन्न करता है? ए स्नेह, बी क्रोध, सी भय या डी ईर्ष्या। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भय अक्षमता एवं असुरक्षा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? ए शारीरिक विकास की समस्याएं, बी समायोजन की समस्याएं, सी काम तथा संवेगात्मक समस्याएं या डी उपयुक्त सभी। आपको बताना है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, ये सभी जो हैं किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाता है? ए 11 माह, बी 16 माह, सी 34 माह या डी 51 माह। आपको बताना है सामान्य बुद्धि का बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 11 माह की अवस्था में सामान्य बुद्धि का बालक प्रायः बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ए डेविस, बी स्किनर, सी बी.एन. झा या डी वुडवर्थ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा स्किनर जी की है। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संयोगों की बात कही है? ए उत्तेजना, बी कष्ट व प्रसन्नता, सी भय, क्रोध व स्नेह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भय, क्रोध व स्नेह के बारे में वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से संयोगों की बात करी है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55, रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है? ए 12 से 18 वर्ष, बी 13 से 19 वर्ष तक, सी 11 से 17 वर्ष तक या डी 12 से 19 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 से 18 वर्ष तक रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है? ए समानता का, बी विभिन्नता का, सी मूल जीवाणु की निरंतरता का या डी प्रत्यागमन का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रत्यागमन का। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर होगा, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ए 4-5 मास का शिशु, बी 8-9 मास का शिशु, सी 5-7 मास का शिशु या डी 3 मास का शिशु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4-5 मास का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति के मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है, बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ए शैशवावस्था, बी युवावस्था, सी बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की
ए अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? ए अंतर्दर्शन विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी व्यक्ति इतिहास विधि या डी विकासात्मक विधि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है? ए अब शिक्षा का बाल केंद्रित हो गई है, बी शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, सी शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब करें प्रवीण एजुकेशन को ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइस।